हे हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ रोज की तरह आज भी आप ठीक होंगे। तो आज बात करने वाले हैं हम एसएससी में कुछ आए हुए वर्ड्स की। काफ़ी परीक्षाओं में ये वर्ड्स पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो मैं आपके सामने इस वीडियो में उन वर्ड्स को लाने वाला हूँ। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि जो अपने मित्र या सखी हैं वो उनको भी मदद मिले इन वर्ड्स की तरफ से। तो पहले वर्ड्स की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा डरनोलिस। डरनोलिस डर नॉलेज डर नॉलेज क्या होता है बेटे? तो डर नॉलेज होता है बर्बाद करना। कुछ ही काम है और या कह सकते हैं कोई दुश्मनी के पीछे किसी चीज को बर्बाद कर देना होता है या किसी व्यक्ति को बर्बाद करना होता है, उसे कहते हैं डरनलिस। क्या कहलाएंगे? डरनलिस। तो डरनलिस होता है बर्बाद या बर्बाद करना। बर्बाद या बर्बाद करना। बर्बाद करना। तो आया कुछ समझ में आया? तो अगले वर्ड की चलते हैं। तो अगला वर्ड है डिफाइल। कौन सा है? डिफाइल। डिफाइल डिफाइल होता है किसी चीज का अशुद्ध रूप। अब अशुद्ध को कैसे में आप सभी लोग समझ रहे होंगे, जो शुद्ध नहीं है, अशुद्ध में है, अपवित्र भी कह सकते हैं। तो डिफाइल यानी होता है अशुद्ध। डिफाइल डिफाइल होता है अशुद्ध के रूप में। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। तो अगला वर्ड है डिफर। डिफर डिफर क्या होता है? तो डिफर होता है हमारा जैसे कोई चीज को टालना होता है, उसी को कहते हैं डिफर। किसी काम को टालना या किसी व्यक्ति को मना कर देना या उससे दूर भागना, तो उसे कहते हैं डिफर। कैसा होता है? डिफर डिफर होता है टालना। क्या होता है? डिफर यानी होता है टालना। आगे समझ में? अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। तो अगला वर्ड है हमारा डिके। क्या है? डिके। डिके क्या होता है? डिके होता है हमारा किसी चीज का नाश करना, उसे पूरी तरीके से समाप्त कर देना, नष्ट कर देना होता है, उसे कहते हैं डिके। डिके होता है नाश करना। क्या कहलाएगा? नाश करना। नाश करना। इसी में एक और वर्ड और बात कर लेते हैं। और वर्ड है हमारा, एक वर्ड हो गया डोंट। क्या हो गया? डोंट। और जो वो डोंट नहीं है हमारा डू डज या डोंट वाला। डोंट का मतलब होता है हमारा किसी चीज को काबू में लाना। काबू में लाना या अपनी जैसा उसको बना देना, उसको कहते हैं डोंट। डोंट का मतलब होता है काबू में लाना। काबू में लाना। काबू में लाना। काबू में लाने को क्या कहते हैं? डोंट कहलाता है। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। इसी में एक और वर्ड बात कर लेते हैं। डोंट क्या है? एजिटेट। एजिटेट का मतलब होता है आंदोलन। एजिटेट का मतलब क्या होगा? आंदोलन। एजिटेट। एजिटेट यानी होता है आंदोलन। क्या कहलाएगा? आंदोलन। क्या इसको इसी की तरीके से दोनों तरफ से यूज कर सकते हैं। एजिटेट काबू में लाना, या कह सकते हैं आंदोलन के रूप में कह सकते हैं एजिटेट, या कह सकते हैं डोंट काबू में लाना, या एजिटेट दो काबू में लाना। एजिटेट यानी भी आंदोलन। क्या कहलाएगा? आंदोलन। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। तो अगला वर्ड है एम्बेजल। एम्बेजल। एम्बेजल का मतलब क्या होता है? एम्बेजल का मतलब होता है हमारा पचाना। किसी चीज को पूरी तरीके से ग्रहण कर जाना या कुछ ना बचाना उसका, उसे पूरी तरीके से समाप्त कर देना, उसे अपनी तरफ ग्रहण कर लेना, पचाने के सेंस में होता है, उसे कहते हैं एम्बेजल। एम्बेजल होता है पचाने के सेंस में। एम्बेजल का मतलब क्या होगा? पचाने के सेंस में। आए बच्चों समझ में? अगला वर्ड चलते हैं। अगला वर्ड है एनक्रोज। एनक्रोज।
एनक्रोच। एनक्रोच का मतलब होता है बिना अधिकार के प्रवेश करना। कोई अधिकार नहीं है किसी चीज पर, जगह पर जाने का, मगर हम उस चीज पर जबरदस्ती किसी चीज पर प्रवेश कर रहे हैं, किसी चीज में प्रवेश कर रहे हैं, उनसे कहते हैं एनक्रोच। एनक्रोच होता है बिना अधिकार के, बिना बिना अधिकार के, बिना अधिकार के प्रवेश करना, बिना अधिकार के प्रवेश करना। एनक्रोच क्या कहलाएगा? बिना अधिकार के प्रवेश करना। तो अभी तो वर्ड पढ़ चुके हैं। एक होता है डायनोलिस, बर्बाद करना, या बर्बाद को कहते हैं डायनोलिस। दूसरा वर्ड है हमारा डिफाइल। डिफाइल का मतलब होता है अशुद्ध। अगला वर्ड है डिफर। डिफर का मतलब होता है टालना। टालने के मतलब में आप मैं आपको बता देते, जैसे कि किसी चीज व्यक्ति या वे फालतू की बात करते हो तो उसको टालने की बात करता है, या कोई ऐसा काम जो कुछ मतलब का नहीं होता उसे कहते हैं टालने के सेंस में होता है, उसे कहते हैं डिफर। डिके होता है नाश करना, किसी चीज को पूरी तरीके से समाप्त कर देना होता है, उसे कहते हैं डिके। मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था पूरी तरीके से समाप्त करने के समय, तो डेस्ट्रॉय भी इसका सिनोनिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डेस्ट्रॉय। डेस्ट्रॉय समाप्त करना या पूरे नष्ट कर देना होता है, उसे कहते हैं डिकॉय या डेस्ट्रॉय, नाश करना। आगे समझ में, पहली वीडियो में मैंने आपको बता भी दिया है डेस्ट्रॉय के बारे में। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड जो है डोंट। डोंट का मतलब होता है काबू में लाना, या कह सकते हैं पूरी तरीके से उसे अपनी तरफ अपनी जैसा बना लेना, उसे कहते हैं डोंट। क्या कहलाएगा? डोंट। डोंट यानी होता है काबू में लाना। इसी को अगर दूसरा शब्द लें तो एजिटेट भी का मतलब भी क्या होता है? काबू में लाना। और एजिटेट का दूसरा मतलब होता है आंदोलन। क्या कहलाएगा? आंदोलन। अगला वर्ड जो है एम्बेजल। एम्बेजल का मतलब होता है पचा जाना, ग्रहण कर लेना, पूरी तरीके से उसे पूरी तरीके से अपने तरीके से बांट लेना, या बांटना नहीं कह सकते हैं, पूरी तरीके से खा जाने के सेंस में होता है, उससे कहते हैं एम्बेजल। क्या कहलाएगा? एम्बेजल। अगला वर्ड एनक्रोज। एनक्रोज का मतलब है किसी भी कोई चीज में किसी जगह पर कोई अधिकार ना हो, किसी चीज पर अधिकार ना हो और उसमें प्रवेश करे जा रहा है, तो वो कहलाता है एनक्रोज। एनक्रोज का मतलब होता है बिना अधिकार के प्रवेश करना। बिना अधिकार के प्रवेश करना होता है, उसे कहते हैं एनक्रोच। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले और वर्डों की बात करने वाले हैं हम यहाँ पर। हाँ, तो अगला वर्ड अब बात करने वाले हैं अगले वर्ड्स की। अगला वर्ड है हमारा फॉ। क्या है? फॉ। फॉ क्या होता है? फॉ होता है दुश्मन, ऐसा विरोधी या ऐसा दुश्मन मारने को जी करदा, तो उसे कहते हैं फॉ। फॉ यानी होता है दुश्मन। अगर इसी में और बात करें इसके सिनोनिम की, तो और क्या क्या होंगे? एक होता है ऑपोनेंट, विरोधी के टाइम में जैसे चुनाव वगैरह में देखा होगा, ओपोनेंट ओपोनेंट ओपोनेंट्स की बात करते हैं। ओपोनेंट के अलावा और कौन कौन से और वर्ड्स को होंगे? तो ओपोनेंट के अलावा एक होता है एंटागनिस्ट। एंटागनिस्ट। एंटागनिस्ट बहुत ज्यादा, अति से ज्यादा विरोधी। आए आए सामने तो काट डालें उसको, तो ऐसा जो विरोधी होता है उसे कहते हैं एंटेगनिस्ट। क्या कहलाएगा? एंटेगनिस्ट। ये हो गया दुश्मन के संदर्भ में। अगला बात कर लेते हैं, तो अगले वर्ड्स की बातें हैं, तो वो कहलाता है फॉर्मिडेबल। 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 फॉर्मिडेबल का मतलब क्या होगा? फॉर्मिडेबल का मतलब है खतरनाक। कोई चीज बहुत ज्यादा ही कैसी है, खतरनाक है, उसे कहते हैं फॉर्मिडेबल। क्या कहलाता है? फॉर्मिडेबल, खतरनाक। खतरनाक।
ज़्यादा वर्ड्स आपको देंगे नहीं। तो आज इतने ही वर्ड्स हम बात करने वाले थे। और जैसे कि मैंने रोज़ कहा था, रोज़ की तरह ये वीडियो चलती रहेंगे और आप अपनी सभी साथियों को इन वीडियो को भेजें ताकि उनको भी परीक्षाओं में थोड़ी सी बहुत आसानी हो। और अगली जो वीडियो रहेगी हमारी इडियम फ्रेजेस की रहेगी, तो आप देखना ना भूलें। और वे वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहें। और जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना छोड़ें ताकि अगला जो नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।